सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। बिहार में इलेक्शन आने वाला है और राजनीतिक गलियारे में, खासकर बिहार में चर्चाओं का जो है वो दौर जारी है। और फिर से वही बात सामने आती है, चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर सवाल। और खासकर विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, वो लगातार उठाते जा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही होता है एक ऐसा शासन जो जनता के द्वारा, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है, यानी सभी को वोटिंग राइट है। इधर कुछ जो है बातें सामने आई है जिसमें वोटर लिस्ट जो है उसमें वोटर्स जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज किए हैं, बदलाव किए गए हैं। उसके अलावा वोटर लिस्ट अपडेट करने के सवाल पर चुनाव आयोग ने जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन का सवाल किया है आम जनता से और डॉक्यूमेंट मांगे हैं, वो एनआरसी से कम नहीं है। यानी सरकार किसी न किसी एंगल से एनआरसी को सामने लाने की कोशिश कर रही है और ये बात विपक्ष बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है और विपक्ष को पूरा राइट है। अगर विपक्ष नाम की चीज़ कोई ना रहे तो फिर सरकार अपनी मनमानी करेगी, जिस तरह से लगातार बात सामने आती गई है और अभी भी आ रही है। अब जहाँ तक बिहार का चुनाव का सवाल है तो वहाँ गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में बिहार राज्य में कितना डेवलपमेंट हुआ ये बिहार के लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। उन्हें दोबारा वोट देने का जो है वो मौका आ रहा है। ऐसे में अगर बिहार राज्य का डेवलपमेंट नीतीश सरकार से नहीं हो पाया है तो फिर इलेक्शन सामने है और बेहतर ये है कि लोग अपना विवेक से, खासकर बिहार की जनता अपने विवेक से फैसला करे और सही सरकार चुनने में सहयोग करे। क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट के नाम पे वोटिंग नहीं करते हैं और धर्म और जाति के नाम पे करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बेहतर नहीं होगा। हर तबके में, चाहे वो जनरल कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, नाम के होते हैं। अब होता क्या है कि अगर लोअर कास्ट है लेकिन आर्थिक संपन्न है तो फिर वो गरीब तबके में नहीं आएगा। उसी तरह अगर कोई अपर कास्ट है लेकिन वो आर्थिक संपन्न नहीं है तो उसी कैटेगरी लोअर ही कहलाती है। ऐसे में सरकार को प्राथमिकता ये तय करना ज़रूरी है कि हम किसके लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या है। आम जनता, जो भी कैंडिडेट चुनाव के मैदान में जब खड़ा होता है तो आम जनता को सबसे पहले तो ये देखना है कि उसका सोशल चेहरा है कि नहीं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई कानून अब तक लागू नहीं हुआ है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होगा उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि एक बार जो लोग सत्ता में आने के लिए मेहनत करते वो कभी भी अपने बैकग्राउंड को गलत रास्ते पे नहीं ले जाते या फिर अपना बैकग्राउंड ऐसा नहीं बनाते कि उसको वोटिंग राइट या फिर उसको इलेक्शन में खड़े होने का राइट ना मिले। लेकिन संयोगवश चूँकि संविधान जब लिखा जा रहा था तो इन चीज़ों को उतना नहीं दिया गया, तवज्जो नहीं दिया गया, या फिर ये देखा जाए कि उस वक्त जो दौर था देश का, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के बाद जो सिचुएशन थे, ऐसे में अगर हो सकता था कि अगर बहुत ज़्यादा इस टाइप के जो है टफ कानून बना दिए जाते कि नहीं ग्रेजुएशन ज़रूरी है, उसके बाद आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिए, तो हो सकता है कि बहुत कम लोग सामने आते। बहरहाल अभी के समय में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम आम जिंदगी की बात करते हैं तो एक सब्जी अगर लोग रोज़ खाए तो मैं समझता हूँ कि वो बोर हो जाएगा। उसी तरह 5 साल में जो इलेक्शन आते हैं उसमें जो भी चेहरे आते हैं, जो सामने आते हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है। वो 5 साल के अंदर क्या किया है, या अगर कोई नया कैंडिडेट है तो ये भी देखना ज़रूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या वो सोशल चेहरा है, लोगों के साथ तालमेल क्या है, उसके पास योजनाएं क्या है राज्य को, या जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, अपने चेहरे को सामने लाए आम जनता के सामने, उनकी योजना क्या है। यानी पहली बात तो है कि उनकी छवि, अगर वो शिक्षित है, सामाजिक है और योजनाएं उसके पास अच्छी है तो फिर आप ये ना देखें वो किस जाति और धर्म का है, बल्कि ये देखें कि वो हमारे जो है क्षेत्र को डेवलप कर सकता है। कल के टाइम में वो सत्ता में जब पहुंचेगा सरकार के साथ तो हमारी जो आवाज़ है वो बुलंद विधानसभा में ज़रूर करेगा।
उस तरह के कैंडिडेट जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, आपस में फ्रिक्शन पैदा करते हैं, विवाद पैदा करते हैं और इस तरह के माहौल क्रिएट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो ऐसे लोगों को बेहतर है कि आप ना चुनें, क्योंकि अगर आप चुनते हैं तो फिर 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय चिल्लाने के। और यही अक्सर होता है कि जब भी चुनाव आता है कुछ ना कुछ, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हर तरह की पार्टियां सामने आती है और जनता को अच्छी तरह मालूम है कि कोई ना कोई ऐसी यानी कि घटनाओं को या फिर ऐसे मुद्दों को सामने लेकर आते हैं जिसमें धार्मिक जो है मतभेद पैदा करने वाली बातें होती है, और आम जनता जो है वो धार्मिक भावनाओं को पहली प्राथमिकता देते हैं और फिर उसी कैंडिडेट को चुनकर उसे सत्ता तक पहुंचा देते हैं। नुकसान बाद में किसका होता है ये सभी को अच्छी तरह मालूम है। बेहतर है इन चीज़ों को थोड़ा सा बदलें और बिहार के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएं और एक अच्छी सरकार को लाने में सहयोग करें जो आम जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो। दूसरी बात यह है कि वो हिंदू मुस्लिम जैसे विवादों पे नहीं पड़ता। मैं दूसरी बार फिर जब आऊँगा, अभी चूँकि लगातार ये चर्चा आम है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे कुछ बात की जाए। फिर मिलता हूँ, अलविदा।